अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समात। एहतसाब अदालत नंबर 2 ने नवाज शरीफ और वाजिद जिया को पीर के रोज तलब कर लिया। नवाज शरीफ की जेल से तलबी के समन जारी। पीर को समात में वाजिद जिया का बयान कलमबंद और उस पर जिरा की जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वजीर आजम आजाद कश्मीर, राजा फारूक हैदर, महमूद अचकजई, गुलाम अहमद बिलोर, सेनेटर उस्मान काकड़, बर्जीज ताहिर, अताउल हक कासमी, अमीर मुकाम साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जाहिद हामिद और दीगर की अडियाला जेल आमद। महमूद अचकजई को मुलाकात से रोक दिया गया। महमूद अचकजई कहते हैं मियां नवाज शरीफ ने कानून की बालादस्ती चाही, यही उनकी गलती है। सुप्रीम कोर्ट नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट करप्शन केस की तहकीकात में ताखीर पर बरहम। साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी फौरी तलबी पर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मंसूबे में ताखीर की वजह बनने वाले शख्स पर रेफरेंस क्यों नहीं बना। तफ्तीश में गलती पाई गई तो तफ्तीशी अफसर को पकड़ेंगे। रहमत हुसैन जाफरी कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश। मंसूबे से कौमी खजाने को 113 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में इंकशाफ। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इमरान खान के खिलाफ असखुद नोटिस की समात में बाबर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। इंतखाबी मुहिम में गलत जुबान इस्तेमाल करने का मामला। परवेज खटक भी इलेक्शन कमीशन में पेश। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने भी अपना वजन पीटीआई के पलड़े में डाल दिया। दोनों जमातों के दरमियान 6 नुकात पर मुफाहमत। अख्तर मैंगल का बलोच अवाम की महरूमियां खत्म करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी का बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल दरामद का वादा। फवाद चौधरी कहते हैं BNP की हिमायत के बाद कौमी असम्बली में 180 अरकान की हिमायत मिल गई। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की कप्तानी के लिए नया खिलाड़ी चुन लिया। सवात से मुंतखब महमूद खान वजीर आला का मनसब संभालेंगे। सवात में महमूद खान के घर पर जश्न और रक्स। PTI सिंध से मुतालिक फैसला आज करेगी। पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास आज तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सदारत करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुलशन इकबाल कराची में निजी स्कूल को सील कर दिया। सैकड़ों तलबा और टीचर्स का एहतजाज। SBCA के खिलाफ नारे। तलबा ने सड़क पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। इंतजामिया का कहना है कि SBCA ने पेशगी नोटिस दिए बगैर ही स्कूल को सील कर दिया। जिस घर के साथ स्कूल खुल जाए उस घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। चीफ जस्टिस के इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स की मुंतकली के खिलाफ केस की समात में रिमार्क्स। निगरान वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। प्राइवेट स्कूल्स को मुतबादिल जगह फराहम करने के सवाल पर CDA को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस में 5% से ज्यादा इजाफे से रोक दिया। सूबाई हुकूमत और स्कूल इंतजामिया से 7 सितंबर तक जवाब तलब। स्कूल फीस पर आयद इनकम टैक्स पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि पुराने स्ट्रक्चर के तहत फीस वसूल की जाए।
फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के अबूरी चालान के खिलाफ फरियाल तालपुर की दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट में फारूक एच नायक की अदम दस्तयाबी पर समाअत 30 अगस्त तक के लिए मुलतवी। अदालत ने 2 शरीक मुल्जिमान मोहम्मद कासिम और मोहम्मद अशरफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हुरैन अगवा केस में खातून मुल्जिमा समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर एजाज जकरानी की पोती के अगवा का मुकदमा थाना फेरियर में दर्ज। मुकदमे में ज़ाब्ता फौजदारी की दफात शामिल। खातून मुल्जिमा बच्ची को अगवा करके अपने रिश्तेदार के पास ले गई थी। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अरबों रुपए करप्शन का मामला। गिरफ्तार साबिक चेयरमैन निसार मोराई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत निसार मोराई का आगा खान अस्पताल से चेकअप कराने का हुक्म। पाक बहरिया के जहाज PN असलत का जर्मनी की बंदरगाह हैम्बर्ग का दौरा। पाक बहरिया के मिशन कमांडर की जर्मन नेवी के सरबराह, जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर हुक्काम से मुलाकातें, पेशा वराना उमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मिशन कमांडर ने नेवल मेमोरियल लॉबी पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आजादी का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानियों का जोश वलवला बढ़ गया। बच्चे और जवान गली मोहल्ले और घरों की सजावट में पेश पेश। शहर की बुलंद इमारतें भी सब्ज हिलाली परचम और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। छोटे बड़े स्टॉल्स ने सड़कों पर 4 चांद लगा दिए। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मुख्तलिफ शहरों में सजने वाली मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। मुख्तलिफ नस्लों के सफेद और स्याह और भूरे रंग के जानवर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में ग्राहकों और व्यापारियों में टाकरा। शहरी कम पैसों में शानदार जानवर के मतलाशी। उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, मकली और शिमाली वजीरिस्तान में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में बादल बरसने को तैयार। पाकिस्तान से एक और हार का खौफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में पाक भारत मैच के शेड्यूल पर एतराज उठा दिया। BCCI का कहना है कि पाकिस्तान को 2 दिन का आराम और भारत को मुसलसल 2 मैचेस देना बेवकूफी है। BCCI के एतराज पर शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। गजा में इस्राएली जहरियत जारी। फजाई हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी हो गए। कोलंबिया का इस्राएली मजालिम के खिलाफ बड़ा इकदाम। फलस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 138 हो गई। कनाडा का सऊदी अरब से मुआफी मांगने से इनकार। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक के मामले पर पेशरफ्त की है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहते। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती बातचीत जारी रहेगी। जहां कहीं भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, आवाज उठाते रहेंगे। किसी को दाखिली मामलात में मुदाखलत का हक नहीं देंगे। कनाडा तलाफी करे या मजीद कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सऊदी वजीर खारजा का ऐलान। आदिल अल जुबैर कहते हैं कनाडा से मसालिहत के लिए कुछ भी नहीं। गिरफ्तार अफराद के जराइम का इंकशाफ जल्द किया जाएगा। मसला इंसानी हुकूक का नहीं, कौमी सलामती का है। अमेरिका ने ईरान के बाद रूस पर भी नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मॉस्को पर नई पाबंदियां बरतानवी सरजमीन पर रूसी डबल एजेंट सरगई और उनकी बेटी पर आसाफ शिकन गैस हमले के बायस लगाई गई।
यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब के शहर जाजान पर मिसाइल हमला। सऊदी अफवाज ने मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी।